श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की जो कथाएं होती हैं, कथाओं के बीच में पंडित जी रुद्राक्ष वितरण की जो है जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि नया साल आ चुका है। 2023 में भी रुद्राक्ष वितरण हुआ था और 2024 में भी होने वाला है, जिसकी जानकारी दोस्तों पंडित जी ने अपनी कथाओं के माध्यम से दे दी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको रुद्राक्ष वितरण की सारी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस समय रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर पहुँच रहे हैं तो भाई आप लोगों को ये वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में पंडित जी ने पूरी जानकारी दे दी है कि भाई अब रुद्राक्ष मिलना कब से बंद हो रहे हैं, वापस से कब से चालू होंगे और रुद्राक्ष महोत्सव कितने से लेकर कितने तारीख तक जो है होने वाला है। सारी जानकारी पंडित जी की तरफ से आ चुकी है, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रुद्राक्ष वितरण जो है वो अभी तक चालू था। मतलब अभी तक आप लोग सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ सकते थे बहुत ही आसानी से, ठीक है। पर दोस्तों पंडित जी ने बताया कि जो पिछले साल के रुद्राक्ष महोत्सव के जो रुद्राक्ष रखे हुए थे वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दोस्तों 15 फरवरी 2024 को रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाएगा सीहोर में। 15 फरवरी 2024 आखिरी तारीख है आपके रुद्राक्ष लेने के लिए, क्योंकि 15 फरवरी के बाद रुद्राक्ष वितरण पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा सीहोर में। 15 फरवरी के बाद अगर आप लोग सीहोर जाते हैं रुद्राक्ष लेने के लिए तो वहाँ पर आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कब से ये कब तक बंद रहेगा और कब से चालू होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण पूरा बंद हो जाएगा। जो वापस से चालू होगा वो होगा 15 मई 2024 से। मतलब बीच में बहुत बड़ा एक समय आ जाएगा जिस समय में आप लोगों को सीहोर से रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। उसका कारण क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर में हर साल रुद्राक्ष महोत्सव होता है, जिस महोत्सव में पंडित जी के द्वारा जो है कथा भी कराई जाती है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, फुलेरा दूज के उपलक्ष्य में, क्योंकि इसी महीने में जो है बड़ी महाशिवरात्रि भी आती है, जिसके उपलक्ष्य में पंडित जी जो है सीहोर में कथा भी करते हैं। तो दोस्तों पंडित जी ने बोला कि 15 फरवरी से जो है रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाएंगे और 15 मई 2024 तक ये बंद रहेंगे। 15 मई 2024 से वापस से शुरू किया जाएगा रुद्राक्ष वितरण, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें रुद्राक्ष महोत्सव की कि भाई ये कब से कब तक होने वाला है, सीहोर में जो कथा होती है रुद्राक्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में वो कब से कब तक होने वाली है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों 7 मार्च से लेकर 13 मार्च, क्या है 7 मार्च 2024 से लेकर 13 मार्च 2024 तक पंडित जी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव की कथा करने वाले हैं, ठीक है। अब इस कथा का नाम क्या होगा वो समय आने पर आप लोगों को पता लग जाएगा। और पंडित जी ने सभी लोगों से निवेदन किया है, सभी लोगों को आमंत्रण दिया है कि आप लोग इस 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव में ज़रूर आएँ, 7 दिवसीय जो है कथा भी ज़रूर ग्रहण करें। और आपसे जितना हो सके आप 1 दिन रुके, चाहे 2 दिन रुके, चाहे 3 दिन रुके, पर आप लोग इस रुद्राक्ष महोत्सव में ज़रूर आएँ और भगवान का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। उसी के साथ में दोस्तों पंडित जी ने ये बात भी बताई कि इस रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोगों को भंडारा जो है मतलब प्रतिदिन दिया जाएगा। पूजन अर्चना जो हर साल होती है वैसी ही होगी और नियम के साथ ही सभी पूजन अर्चना वहाँ पर की जाएगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि पंडित जी ने आज अपने 5वें दिन की संत शिव महापुराण कथा जो कि भटिंडा पंजाब में चल रही थी, इस कथा में कौन सी विशेष जानकारी दी, कौन से उपाय बताए और कौन से पत्र पढ़कर बताए, हम आपको सारी जानकारी बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आज पंडित जी ने जो है यहाँ पर कुछ ऐसी बात बताई जो कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख देती है, जिसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग पिताजी का हाथ पकड़कर चल रहे हो, किसी के भी पिताजी हैं, अगर वो बेटा अपने पिताजी का हाथ पकड़कर चल रहा है तो भाई वो इधर उधर सामने इधर उधर कहीं नहीं देखता है, उसका मन जहाँ पड़ता है वो वहाँ देखता है, पर चलता वो पिताजी के साथ में ही है। मतलब उसे उस समय कोई डर नहीं रहता क्योंकि उसके पिताजी उसके साथ में रहते हैं, वो उसे कहीं जाने ही नहीं देते। उसी प्रकार से दोस्तों पंडित जी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि जिस तरह से आप 1 लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हो और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ा देते हो, तो उस समय भगवान शिव आपका हाथ पकड़ लेते हैं और वो आपको किसी गलत राह पर नहीं जाने देते हैं। इसीलिए पंडित जी हमेशा आप लोगों से बोलते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो, फिर देखो आपके साथ कितने चमत्कार होते हैं। चमत्कार कहने का मतलब सीधा सा यही होता है कि भगवान शिव जी उस समय आपका हाथ पकड़ लेते हैं, और जब भगवान खुद हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हम किसी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकते और हमारे सभी काम भी सफल होते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली यहाँ पर बात बताई है पंडित जी ने वो ये बताई है कि अगर आप लोगों के घर पे कोई मेहमान आते हैं तो मेहमान जब आखिरी दिन रहता है मेहमान का, जब मेहमान अपने घर से आपके घर से जा रहे होते हैं तो उस समय वो आपके घर के बच्चों को कुछ रुपए, कुछ गिफ्ट, कुछ टॉफ़ी वगैरह ज़रूर देकर जाते हैं। खाली हाथ ऐसे नहीं जाते, कुछ ना कुछ अपने आपके घर के बच्चों को ज़रूर देकर जाते हैं। उसी प्रकार से पंडित जी ने भी बोला कि जो कथा होती है, कथा का जब 7वां दिन होगा ना, तो कथा के 7वें दिन जो
व्यक्ति 7वें दिन की कथा को सुनने के लिए आता है और जब कथा पूर्ण होती है तो भगवान शिव जी भी सभी भक्तों को जो है कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं, उनकी झोलियों को ज़रूर भरते हैं। पंडित जी ने ये बात कही है, इसलिए आखिरी दिन की कथा का आप विशेष यहाँ पर फल उठाया कीजिए। भले ही आप टीवी पे सुन रहे हों, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हों, चाहे कथा पंडाल में सुन रहे हों, आखिरी दिन की कथा का विशेष महत्व होता है क्योंकि उस दिन भगवान शिव सभी की झोलियों में कुछ ना कुछ ज़रूर जो है भंडार भर के जाते हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज ये बात भी कही कि आप जैसे कहीं पर भी कथा सुनने के लिए बैठे हुए हो, अपनी किसी भी मनोकामना के साथ में रखकर बैठे हुए, चाहे वो आप टीवी के सामने बैठे हो, चाहे मोबाइल को रखकर बैठे हो, पर सुन कथा रहे हो, ठीक है। चाहे आप पंडाल में कथा बैठकर सुन रहे हो और आसन लगाकर सुन रहे हो, प्रतिदिन की जो कथा है वो नियम से आप लोग सुन रहे हो, तो भाई पंडित जी ने कहा कि आप लोग लिख कर रख लेना ये कथा की तारीख, और 3 महीने के अंदर आप जिस मनोकामना के लिए, जिस काम के लिए आप अपनी ये कथा को सुन रहे होगे, आपकी वह मनोकामना या वह काम 3 महीने के अंदर ज़रूर पूर्ण हो जाएगा। और फिर 3 महीने के बाद आपके घर के पास में या सीहोर में जब भी कथा होगी ना, तो आप वहाँ पर अपनी मतलब जैसे अटेंडेंस होती है ना, वो लगाने ज़रूर पहुँच जाओगे। आप जो है वहाँ पर अपनी प्रार्थना लेकर भगवान शिव जी को धन्यवाद करने ज़रूर पहुँच जाओगे। यही आज मतलब हम सभी लोग देखते भी हैं कि जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ पर कई दूर दूर से लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान उनकी सुन लेते हैं, और सुन लेते हैं तो भाई वो कथा कहीं पर भी हो, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, भक्तगण ज़रूर पहुँच जाते हैं उस कथा में भगवान का धन्यवाद करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो है रुद्राक्ष वितरण की जानकारी दी थी, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई दी है। रुद्राक्ष वितरण की जानकारी हमने आपको शुरुआत में इसलिए दे दी है ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ रुद्राक्ष वितरण कि भाई कब से बंद होने वाला है, कब से शुरू होने वाला है। हम आपको वापस से एक बार बता देते हैं कि 15 फरवरी के दिन तक रुद्राक्ष बटेंगे। 15 फरवरी 2024 के बाद से रुद्राक्ष बटना बंद हो जाएंगे। ये वापस से चालू होंगे 15 मई 2024। 15 मई बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। 15 मई 2024 से वापस रुद्राक्ष वितरण चालू होगा। उस बीच में रुद्राक्ष महोत्सव होगा। सीहोर में 7 दिन की कथा होगी, 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक, जो कि शिवरात्रि और फुलेरा दूज के उपलक्ष्य में होगी। पंडित जी ने निवेदन किया है कि आप सभी लोग जरूर कथा को सुनने के लिए आएँ, सीहोर दर्शन करने के लिए पहुँचे। चाहे 1 दिन के लिए आएँ, चाहे 2 दिन के लिए आएँ, चाहे 3 दिन के लिए आएँ, चाहे 7 दिन के लिए आएँ, भगवान आपके भंडार जरूर भरेंगे और वहाँ पर पूरी व्यवस्था आप लोगों के लिए की जाएगी। भंडारा होगा, पूजन होगी, नियम के साथ सारे काम वहाँ पर होंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो है यहाँ पर कुछ हास्य प्रसंग भी किए, जो कि हम आपको बताते हैं। दोस्तों पंडित जी ने कहा कि अगर जैसे किसी भी जगह कथा हो रही है, जैसे बठिंडा पंजाब में कथा हो रही है, तो भाई कथा को सुनने के लिए जो भक्तगण बाहर बाहर से आते हैं, तो भाई उनको खाने में कोई कमी नहीं रखना है। क्योंकि पंडित जी ने कहा कि अगर आप आ रहे हो और ये सोच रहे हो कि भाई हम दूसरे का नहीं खाएंगे या यहाँ पर मतलब आकर व्रत रहेंगे, तो भाई अगर आप व्रत रहे, आप भूखे रहे, तो भाई आपको जो है कुछ आपकी तबीयत खराब होगी, और तबीयत खराब होगी तो आप अस्पताल जाओगे। तो पंडित जी ने कहा कि अगर आप दुखी रहोगे तो हम यहाँ पर बैठकर कथा कैसे करेंगे। इसीलिए आप बढ़िया आओ कथा सुनने के लिए, जहाँ से भी आ रहे हो आओ कथा सुनने के लिए, और भर पेट जो है चरो, है ना। मतलब एक हास्य प्रसंग के रूप में आपको जितना खाना है उतना खाओ, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। क्योंकि भटिंडा पंजाब वालों ने व्यवस्था ही ऐसी करी है। एक कारण ये भी था इस बात को बोलने का कि भटिंडा पंजाब वालों की तारीफ यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी जो है लोगों को वहाँ पर पसंद आ रही थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों ये कुछ विशेष जानकारी यहाँ पर बताई थी। अब हम बात कर लेते हैं उस विशेष उपायों के बारे में, जो कि आप लोगों को साल के पहले प्रदोष व्रत और साल की पहली मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए, जो कि हम आपको बता देते हैं। देखिए, साल का जो पहला प्रदोष व्रत है और साल की पहली मासिक शिवरात्रि है, दोनों ही भगवान शिव जी के बहुत ही प्रिय दिन है, और इन दिनों में आप लोगों को एक विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये वो विशेष उपाय है जिस उपाय को करने से आपके जीवन में सारी दुख और जो समस्याएं चलती रहती हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। अब कौन सा वो उपाय है, कैसे करना है, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये 3 दीपक वाला उपाय है। इस उपाय में मात्र आपको करना क्या होता है कि अपने घर से शाम के समय प्रदोष काल में माताओं बहनों को ये वाला उपाय करना होता है। तो माताओं बहनों को ही जो है अपने घर में 3 दीपक यहाँ पर तैयार करने होते हैं। 3 दीपक कैसे तैयार करते हैं? आटे के दीपक तैयार करते हैं, और उन 3 आटे के दीपक के अंदर गोलबाती यहाँ पर हम लोग रखते हैं। गोलबाती रखने के बाद हम लोग जो है उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालते हैं, ठीक है। घी डालने के बाद दोस्तों ये 3 दीपक हम लोग क्या करते हैं कि जब भी साल की पहली मासिक शिवरात्रि, वैसे इस बार दोस्तों यहाँ पर 9 जनवरी 2024 के दिन पड़ रही है, तो भाई इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे से लेकर 7:30-8 बजे के बीच में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है, शाम के समय प्रदोष काल में। क्योंकि ये समय इस दिन का सबसे शुभ समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है, भगवान शिव जी का प्रिय समय होता है। तो आपको अपने घर से 3 दीपक तैयार करने हैं। तीनों दीपक तैयार करके आप लोगों को क्या करना है कि 3 जगहों पर ये दीपक लगाकर आने, क्योंकि 3 दीपक है तो 3 जगहों पर आप लोगों को ये दीपक लगाकर आने पड़ेंगे। तो हम आपको वो 3 स्थान बताते हैं। उससे पहले इन तीनों दीपकों को तैयार करके एक प्लेट या थाली या पूजन वाली थाली में रख लेना, क्योंकि तीनों दीपक को आप हाथ में तो रखकर लेकर नहीं जाओगे, और अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। इन
उपाय जो भी आप लोग करते हो उसमें किसी और की सहायता ना लिया करो। आप अपने ही सामग्री से सारे उपाय किया करो, क्योंकि अगर आपने किसी की सहायता ली और सामने वाले ने आपकी कुछ मदद कर दी तो इसका आधा जो फल रहता है वो सामने वाले को भी मिल जाता है आपके उपाय का। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके उपाय का फल पूर्ण आपको मिले तो भाई आप लोगों को अपनी सारी सामग्री जो है उपाय के लिए अपने साथ में ही रखनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों दीपकों को तैयार करके सबसे पहले आप लोग जाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो उस पेड़ के नीचे जाना, पहला दीपक प्लेट के अंदर जलाना और जलाकर भगवान के उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना। भगवान से प्रार्थना करना, झोली फैलाकर भगवान से जो मांगना हो, जो मनोकामना हो या सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए जो बोलना हो वो बोलकर धूप देकर वहाँ से आ जाना। दूसरे नंबर का जो दीपक है वो लेकर जाओगे आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में दीपक लेकर पहुंचो तो शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके शिव जी के शिवलिंग के पास में दीपक जला देना। शिवलिंग से थोड़ा दूर करके रखना, शिव जी को आँच ना लगे इतनी दूरी पर आप लोग रख देना। दूसरा दीपक शिव जी के मंदिर में रखकर धूप देकर भगवान से झोली फैलाकर मांगकर धूप देकर अपने घर मतलब जो है दूसरा दीपक आप लोग लगाकर निकल जाना। अब जो तीसरा और आखिरी वाला दीपक लगाओगे ना वो आप लोग लगाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। तो आपके घर के आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पर जाना और आंवले के पेड़ के नीचे, बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे जाना, तीसरा दीपक जलाना और वो दीपक भी वहाँ पर जला लेना, ठीक है। इसी तरीके से आपको लाइन से दीपक जलाने, पहला बेलपत्री के पेड़ के नीचे, फिर शिव जी के मंदिर में, फिर आंवले के पेड़ के नीचे। ये 3 दीपक 3 जगहों पर लगाना, भगवान से प्रार्थना करना। पूरे साल भर आपके घर में कभी भी सुख शांति की कमी नहीं रहेगी और हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहेगी। और दोस्तों ये उपाय कोशिश करना कि हर महीने आने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करना, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यही कुछ थी आज की कथा की जानकारी। आपको कुछ भी बात समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।